आज के समय में सास को पतोह के हाथे बसना पड़ रहा है और वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम तक जाना पड़ रहा है। एक माता पिता अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा ढंग से परवरिश करता है, अपने न खाते हुए बाल बच्चे को अच्छा भोजन कराता है, अच्छा कपड़ा पहनाता है, और जब वह बच्चा बड़ा होता है, उसका शादी ब्याह होता है, जब माता पिता को सुख प्राप्ति का समय आता है तो उसे वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है, या तरह तरह के प्रताड़ना का शिकार वृद्ध माता पिता को होना पड़ रहा है। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? क्यों माता पिता को तकलीफ हो रहा है? क्या इसमें दोष पतोह का है? क्या दोष इसमें पुत्र का है? या किस चीज का, कौन सा दिक्कत है जो ये सारी कठिनाइयां आ रही है? इन्हीं बातों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं भागीरथ ठाकुर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग उस बिंदु पर चलते हैं। मित्रों, आज पूरे दुनिया में, यह एक देश की बात नहीं है, पूरे दुनिया में आज यह समस्या उभर करके सामने आने लगा है कि वृद्ध माता पिता को अब वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। मैं तमाम यूट्यूब चैनल हो या टीवी के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, आए दिन यह खबरें निकल करके आ रही है कि वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाया गया। या लोकल स्तर पर भी अगर देखा जाता है तो यह देखने में आता है कि वृद्ध माता पिता की तकलीफें बढ़ गई है। तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? तो मित्रों, मैं बतलाते चलूं कि जब आपके लड़के का शादी विवाह होता है, आप अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं और उसका शादी ब्याह होता है, तो उसके बाद जो है उस लड़के पर एक दूसरे परिवार के प्रभाव का उसे सामना करना पड़ता है, और मानसिक रूप से वह लड़का धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। और गड़बड़ होने का कारण क्या है? तो गड़बड़ होने का कारण हमारे समझ से यह है कि जो बहुओं को, जो नए जोड़े के दुल्हन को जो कानूनी अधिकार मिला है, सबसे बड़ा कारक वह कानूनी अधिकार है। इसमें जो है लड़की जो है तरह तरह से अपने पति पर दबाव बनाती है, धमकी देती है कि अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम आप पर मुकदमा कर देंगे, आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम जहर खा के मर जाएंगे और आपको पूरे परिवार को बनवा देंगे। तो इस तरह का जब बात उस लड़का पर आता है जो अभी सही से अपना जीवन भी चलाना नहीं सीखा है, तो अब धीरे धीरे वो अपने आप को सेफ करने लगता है कि मैं सुरक्षित कैसे रहूं, मैं अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखूं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वह पत्नी के प्रभाव में होते चला जाता है। और जैसे वह पत्नी के प्रभाव में होते जाता है, वैसे वैसे उस पर वह प्रभावी ढंग से और कुछ ग्रीवांस ला करके और उसको जो है मोटिवेट करने लगती है। और कहते हैं कि कान फूंकने से बड़ा काम भी बिगड़ने लगता है, और बड़ा से बड़ा ज्ञानी को भी कान फूंकने से उसको रास्ता से भटकाया जाता है। बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिला है कि कान फूंकने मात्र से महाभारत जैसा युद्ध भी हुआ, कान फूंकने मात्र से रामायण जैसा ग्रंथ भी बना। तो इस तरह से कान फुसकी में बड़े बड़े राजा महाराजा भी दिग्भ्रमित हो गए हैं। तो इस तरह से वह लड़की जो है जब कान फूंकने लगती है
तो धीरे धीरे जो है वह लड़का जो है दिग्भ्रमित होने लगता है और पूर्ण रूपेण वह पत्नी और ससुराल वालों के प्रभाव में हो जाता है। तो अब बहुत बड़ी बात यह है, बहुत बड़ी बात यह है कि वह बहू केवल अकेले तो नहीं है। आप जिसके सास हैं, आप जिसके ससुर हैं, तो आपके पास भी बेटी है। वो बेटी भी कही जाती है, वो भी किसी की बहू बनती है, तो वो भी उस परिवार में वही चीज कर रहा है और उस पर आप गाइडेंस नहीं कर रहे हैं। जो आपकी बेटी है उस पर आप गाइडेंस नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप अपने बेटी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और वह दूसरे घर को बिगाड़ रहा है, तो उसके घर का भी बेटी आएगा तो आपके घर को बिगाड़ेगा। यही प्रक्रिया जो है इसमें चल रहा है। अगर ठीक है हमें दोष हो रहा है, हमारी बेटी भी अगर कहीं गई है और वहां अगर कुछ इस तरह का होता है और उस पर हम अपने तरफ से प्रभाव डालते हैं या ससुराल वाले को यह कहते हैं कि आप थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन भी करके और उसको सुधारिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम आपको झूठे मुकदमा में नहीं फंसाएंगे, तो वह लड़की का जो है मनोबल गिरेगा और वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहने लगेगा। जब वह आपकी लड़की रहने लगेगी तो फिर किसी के घर में जो आपके घर में जो बहू बन करके आई है वो भी किसी की लड़की है, वो भी अगर वही चीज अपनाए तो मैं समझता हूं कि किसी भी वृद्ध माता पिता को वृद्ध आश्रम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह भारतीय कानून जो बहुओं को इतना अधिकार दिया गया है और यह इसका जो है झूठा मुकदमा में जो लोगों को फंसाया जाने लगा, इसका प्रभाव जो है नए वंश पर पड़ता है। जो युवा हैं, शादी ब्याह होता है और वो पूरे दुनिया को अभी देखे नहीं है, उन पर यह प्रभाव पड़ता है। और बहुत सारा एक्ट बना करके 15 वर्षों तक तो ऐसा एक्ट दिया गया है कि सुन करके ही होश उड़ जाता है और वैसे परिस्थिति में जो है स्वाभाविक रूप से वह लड़का गड़बड़ी का शिकार होने लगता है। अब दूसरा चीज मैं यह बतलाना चाहूंगा, एक तो मैं आपको बतला दिया कि हर उस माता पिता को यह देखना होगा कि हम अपने बच्ची को संस्कारित करें कि वे अपने सास ससुर का आदर करें। अगर हम इस पर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे तो कुछ सुधार हो जाएगा। दूसरा चीज जो है हम सरकार से भी कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वृद्ध माता पिता के दुखों का कारण आपका कानून भी है महोदय। और तीसरा चीज जो है शिक्षा व्यवस्था। हम अपने बच्चे को चांद पर जाने की बातें बतलाते हैं शिक्षा में, हम अपने बच्चे को मंगल पर जाने की बात बताते हैं शिक्षा में, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनने की बात बताते हैं शिक्षा में, हम अपने बच्चे को हिसाब जोड़ने का चीज बताते हैं शिक्षा में, लेकिन हम अपने बच्चे को सामाजिक संस्कार की पढ़ाई नहीं दे पाते हैं। आज के डेट के शिक्षा में बच्चों में जो है सामाजिक संस्कार, समाज में कैसे जुड़ करके रहा जाए, इसका ज्ञान नहीं मिल पाता है आज के शिक्षा में। यह भी एक बहुत बड़ा कारक है। जो परिवार यह बात ही नहीं समझ रहा है, जो लड़की यह बात ही नहीं समझ रहा है कि हम जिस परिवार में जा रहे हैं वह परिवार हमारा है, उस परिवार में हमें जुड़ कर रहना है। और आज मोबाइल का युग है और इस युग में जो है लड़कियां हमेशा जो है लमसम 2 से 2.5 घंटे तो रोज ही मान लीजिए वो अपने मायके में ही व्यस्त रहती है, उसे अपने सास ससुर का कोई परवाह नहीं है। तो आखिर वह सास ससुर से कोई मतलब नहीं है, वो मायके में तो किसी ना किसी से तो बात करती है। तो वैसे परिस्थिति में वहां के लोग जब समझाएंगे कि तुम हमसे इतने देर तक बात करती हो,
तो तुम अपने सास ससुर से भी कुछ बात करो, तुम अपने सास ससुर का भी सेवा करो, तो धीरे धीरे संस्कार उसमें विकसित होने लगेगा। अगर यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, यह शिक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए कि किस तरह से माता पिता का स्थान है, माता पिता कितना कष्ट करके अपने बच्चे को पालते और पोसते हैं, तब जाकर वह युवा होते हैं, तब जाकर उसका शादी ब्याह होता है, और वह इसी आशा और लालसा से पालते हैं कि हमारा बच्चा जो है बड़ा होगा और हमें इससे सुख और सुविधा प्राप्त होगा, हमें शांति प्राप्त होगा। उस समय हम सुकून महसूस करेंगे जिस समय हमारी कमाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इन आशाओं के साथ जो है माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, और जो बच्चे नया जोड़े होते हैं उन्हें भी बच्चा होना है, और वो भी अपने बच्चे को उसी ताव से पोसते हैं, और उनको भी समय पर उसी प्रक्रिया को जूझना है। लेकिन हम संस्कार, हम वह ज्ञान उसमें नहीं भर पा रहे हैं कि उसे यह समझ में आए कि आज हम अपने माता पिता को जो कह रहे हैं वही चीज तो हमारा भी बच्चा देख रहा है, वही चीज तो हम भी बच्चे को पाल रहे हैं। हम जितने कष्ट से अपने बच्चे को पाल रहे हैं उसी कष्ट से तो हमारा भी माता पिता हमें पाला है। इस बात पर आज के युवाओं का ध्यान ही नहीं जा रहा है, आज के युवक युवतियों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसी का वजह है, इसी का कारक है कि आज वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और समाज के हर लोग अगर इस पर प्रयास करें तो समाज जरूर सुधरेगा, और माता पिता का दुख का अंत जरूर होगा, वृद्धों के दुख का अंत जरूर होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक इतना ही। जय हिंद।